हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एनर्जी मीटर के टेस्ट के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने स्मार्ट मीटर के बारे में बताया और उनके टाइप के बारे में भी बताया था। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में और देना चाहूँगा टाइप के बारे में कि टाइप हमारे किस तरह से हम टाइप को मीटर के टाइप बनाते हैं। देखिए, कोई यहाँ पर मीटर है हमारा, ये हमारा कोई मीटर है, इसको हमने कितने टाइप में बांट दिया। टेस्टिंग के आधार पे ही मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि सिंगल फेज मीटर है और एक हमारा थ्री फेज मीटर है। सिंगल फेज मीटर और थ्री फेज मीटर मैंने दो भागों में इसको डिवाइडेशन कर दिया। अब सिंगल फेज और थ्री फेज मीटर में भी अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड मीटर। अगला थ्री फेज में दो तरह के मीटर हो गए, और एक डायरेक्ट करंट मीटर या होल करंट मीटर। होल करंट के बेस पर इस तरह के हमने बांटे। अब सिंगल फेज के भी इसी तरह से होते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड और होल करंट मीटर, सॉरी करंट यहाँ पर, होल करंट मीटर और ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड मीटर। होल करंट मीटर और ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड एनर्जी मीटर। देखिए, ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड एनर्जी मीटर दो तरह का होता है। बेसिकली हम इसको यहाँ पर इसका केवल जिक्र आईएएस में दिया हुआ है और बहुत कम ये मीटर टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में आते हैं और यूज भी बहुत कम किए जाते हैं। सिंगल फेज पे ट्रांसफार्मर बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो, सिंगल फेज यूज ऐसा कम पॉसिबल है, तो इसको तो हम बिल्कुल नेगलेक्ट मान के चलते हैं। यहाँ पर सिंगल फेज में हम होल करंट मीटर को ही देखते हैं। थ्री फेज में हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाले, सब स्टेशन में ज़्यादा यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। बेसिकली घर में सिंगल फेज मीटर ही काम करता है। देखिए, इसमें दो तरह के मीटर हो जाते हैं। एक LTCT मीटर, लो टेंशन करंट ट्रांसफार्मर, LTCT मीटर। और एक कौन सा होता है? HTCT मीटर, हाई टेंशन करंट ट्रांसफार्मर मीटर। अब इनकी देखिए पहचान क्या होती है, अब मैं सबकी बता दूं ऊपर से नीचे तक। सिंगल मीटर दो प्रकार के हो गए, सिंगल फेज और थ्री फेज। थ्री फेज मीटर में क्या था? होल करंट मीटर, सॉरी, थ्री फेज मीटर दो तरह के हो गए, होल करंट मीटर, ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड मीटर। देखिए, होल करंट मीटर कौन सा होगा? होल करंट मीटर में बेसिकली जो करंट हमारी होती है वो 10 एम्पियर से 60 एम्पियर के बीच, बेस करंट ये, मैक्सिमम करंट ये 10 से 60 के बीच मिल जाएगी, 20 से 100 के बीच मिल जाएगी, या 10 से 100 के बीच मिल जाएगी। इस तरह की हमारी होल करंट मीटर होते हैं। LTCT मीटर कौन से होते हैं? यही रेशियो, सेम यही रेशियो यहाँ भी रहता है कि 10 से 60, इसमें जो पहली वैल्यू है वो बेस करंट और जो लास्ट वाली मैक्सिमम करंट दिखाती है। 20 से 100 वाली मिल जाएगी और 10 से 100 वाली भी हो सकती है। आप करंट रेटिंग को देखकर पता कर सकते हैं कि ये कौन सी रेटिंग का है। बेसिकली टर्मिनल को देखकर भी पता किया जाता है, वो हम आगे बताएंगे। LTCT मीटर में क्या होता है? देखिए, LTCT मीटर में इसमें क्या होता है? 240 फेज और फेज के बीच 240 वोल्ट। यह कह सकते हैं कि जो किसके बीच है? फेज टू फेज या फेज टू फेज, या कह सकते हैं लाइन वोल्टेज।
या फेज वोल्टेज कितना होता है 110 वोल्ट एक फेज में, फेज और न्यूट्रल के बीच। करंट जो बेसिकली इसमें रहती है हमारी मैक्सिमम करंट और बेस करंट, वो कौन सी होती है? देखिए इसमें 5 एम्पियर बेस करंट, 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर, ये रेशियो भी मिल सकता है हमें बेस करंट और मैक्सिमम करंट। 1 एम्पियर और 5 एम्पियर का भी मिल सकता है, 1 एम्पियर 10 एम्पियर का भी मिल सकता है। HT-CT मीटर में भी ये रेशियो सेम रहता है भाई, 5 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच, 1 एम्पियर 5 एम्पियर के बीच, ये कोई एक रेशियो मीटर में दिखाई दे सकता है। इसमें करंट वोल्टेज कितना होता है बेसिकली फेज और न्यूट्रल के बीच 63.5 वोल्ट। जब हम निकालते हैं अब फेज वोल्टेज कितना होगा, सॉरी लाइन वोल्टेज, यानी कि फेज और फेज के बीच 110। भाई 110 को जब हम डिवाइड बाई √3 करेंगे, इसको अगर हम निकालना चाहें तो इस तरह से, तो 63.5 ही आएगा। तो ये होता है फेज वोल्टेज, इसमें 63.5 में होता है, क्योंकि वैसे इसमें कौन सी 11 kV की लाइन चलती होती है, लेकिन रेफरेंस वोल्टेज हम लेके कितना चलते हैं 63.5 मीटर के ऊपर दिया जाता है नेम प्लेट पर। तो ये इसकी पहचान होती है कि हमारा LT-CT मीटर है या HT-CT मीटर है। 240 वोल्टेज जब हमारी आती है 3 फेज का है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज। तो ये होता है हमारा मीटर का वर्गीकरण एज अ टेस्टिंग। चलिए मीटर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो जान लेते हैं। देखिए